पुष्पांजलि माया दत्तो गृहाणना परमेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए। कथा कहो निज मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। सीता मेरी मातु है, पिता है प्रभु राम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामके। मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर पालनकर्ता सृष्टिकर्ता संहारकर्ता प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, इनके दैनी और विराजमान जगत जननी माता जानकी एवं सुमित्रानंदन लखनलाल जी महाराज, इन सब के चरणों में नित्य निरंतर युगायुगांतर तक सेवा करने वाले पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज एवं मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले माता पिता एवं गुरुदेव, इन सब के चरणों में मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कथा मंडप में उपस्थित माता सती के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माता बहन एवं गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ जैसे चरित्र को चरितार्थ करने वाले पिता अभिभावकगण एवं एकलव्य के सभी भाई भाई, इन सब के हृदय में प्रभु सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इनकी झांकी को निहारते हुए सभी को जय श्री राम। कहा जाता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। इस मन को एकाग्रचित करने के लिए संत लोग कहते हैं भगवत नाम संकीर्तन जरूरी है। तो हम लोग भी 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा होगी
वैसे मैं कथा करने का प्रयास करूंगा। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। हरि बोल।
गाते हैं। हो बड़े भाग्य पा ए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो यही भवभंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य पा ए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो यही भवभंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग का ये सत्संगा, बिना ही प्रयास हो जाए भवभंगा। ये जो हम लोग को सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, इस सत्संग को पाने के लिए कई कहा जाता है कि कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से सत्संग का नाम सुनने को मिलता है, और कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से भगवान के सत्संग का नाम सुनने को मिलता है, और कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से भगवान की कथा सत्संग में जाकर कथा कहने का और सुनने का मौका मिलता है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि कितने बड़भागी है कि हमें इस राम कथा में हम लोग सुन रहे हैं कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से। और गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरे तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी जी लिखे हैं कि तात स्वर्ग मतलब स्वर्ग के सुख को एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी की सत्संग को रख दिया जाए। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की हरि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, और आधे में पुण्यात। इस 6 मिनट के सत्संग को एक पलड़े पर रख दिया जाए तो वह एक पलड़े पर स्वर्ग जो रखा है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। आइए हम लोग एक भजन के द्वारा सुनते हैं। प्रिय तुलसी रामचंद्र भगवान की जय। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में
सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूम झूम में बसे गोविंद है, गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जय रामचंद्र भगवान की जय भक्ति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। आइए व्यास जी हमारे पधार चुके हैं। आइए गोस्वामी जी सुंदरकांड में लिखे हैं, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 गोस्वामी जी लिखे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जिनका मन निर्मल होता है, साफ होता है, जो भोले होते हैं, वही श्री रामचंद्र जी को भाते हैं। इसमें प्रातः स्मरणीय कुछ राजेश्वरानंद जी की एक कथा आती है कि एक भोजन प्रेमी, उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। वो जब भी भोजन करने बैठते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। और उनकी पत्नी थाली पर पटकती है कि आप तो कमाते नहीं हैं और सब पूरा पेट भर के खाते हैं, कुछ कमा लिया भी कीजिए। वो भोला समझ बोलते हैं, ये कमाना क्या होता है। और ये ऐसे ही उन्हें एक घर में निमंत्रण मिला भोजन करने का। और जैसे वो भोजन करने गए तो घर वाले उन्हें भोजन खिलाते हैं, खाए तो खाते ही रह जाते हैं। और घर वाले बोलते हैं
बीच बीच में कभी पानी भी पी लिया करो। तो भोजन प्रेमी बोलते हैं बीच आएगा तब तो पानी पीऊंगा। तो यहाँ पर भोजन प्रेमी जब बहुत देर से खा रहे हैं, घर वाले को गुस्सा उठते हैं तो उन्हें घर से बाहर धक्के मार के निकाल देते हैं। और जाते जाते वहाँ एक आश्रम मिलता है। वहाँ मोटे ताजे एक बाबा बैठे रहते हैं और पूछते हैं, हे बाबा, आपका इतना मोटा पेट, इतना बड़ा पेट, ये कैसे? मुझे भी बहुत भूख लगी है। और वो बाबा बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं है, आश्रम में कोई रोटी जितना खा सके, इतना जो तुम्हारा मन है वो तुम खा सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें हमारे गुरु जी का चेला बनना पड़ेगा। और बाबा उन्हें गुरु जी के आश्रम में ले जाते हैं और गुरु जी से कान में मंत्र देते हैं और माला झूल देते हैं। वहाँ उन्हें भोजन का समय हो चुका था और भोजन करने के लिए उनको जाना था। गुरुजी को बोले, गुरुजी पहले मैं भोजन करूंगा तब मैं माला जपूंगा। तो अब वो भोजन करने चले गए, भर पेट पकवान खाए और ऐसे प्रत्येक दिन समय पर जाते, राम नाम जपते, खाते, मस्त रहते। कहा जाता है खुशी अधिक समय तक नहीं रहती। एक बार एकादशी नाम की बहन आ गई और उस दिन आश्रम में खाना नहीं बनता है, भोजन नहीं बनता है। अब जैसे ही भोजन प्रेमी रसोई घर के पास जाता है टाइम पर, समय पर, मगर भोजन नहीं मिलता है। भंडारी बोलते हैं, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, आज एकादशी नाम की बहन आई है। तो वो बहुत भोला था भोजन प्रेमी। तो दौड़ के गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी आज जलपान नहीं मिलेगा। भंडारी बाबा कह रहे हैं कि आज एकादशी नाम की बहन आई है। गुरु जी बोलते हैं, हाँ आज तो तुम्हें नहीं मिलेगा, कल द्वादशी है, कल खाना। तो भोजन नहीं बोलते हैं, मैं एकादशी के लिए पहले एकादशी करूंगा तो द्वादशी मैं नहीं देख पाऊंगा। वो इतना उसे भूख लगी थी। और गुरुजी सोचते हैं, अगर मैं इसे नहीं दूंगा ये चोरी चुप के जाकर खा लेगा। दूसरे चेले को बोलते हैं, इसे 2 व्यक्ति का अनाज दे दो क्योंकि ये ज्यादा खाता है। और 2 व्यक्ति के अनाज राशन दे करके बोले, यह नदी के किनारे जाकर वहां तुम्हें बना करके खाना है। और याद रखना, ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। और चेला वहां से चलकर नदी के किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं और भोजन पकाते हैं। जब गुरु जी की बात याद आती है, कहते हैं, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन
अब चेला 1 घंटे से भगवान को, ठाकुर जी को बुला रहे, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब 1 घंटे से यही करते करते उनको गुस्सा आ गया, अगर आप नहीं आओगे तो मुझे से रहा नहीं जाएगा, मैं भोजन कर लूंगा। तभी वहां पे सीताराम जी स्वयं उनको प्रकट हो गए, दर्शन दिए, और वहां पे चेला राम जी को बुलाए, राम जी को आ गए सीताराम जी। तो चेला पूछ देते हैं, मैंने तो आप राम जी को ही बुलाया, आप सीताराम क्यों आए? तो राम जी बोले, ये मेरे साथ ही रहती है, और फिर जब सबको खिला दिए, कुछ बचा तो आधे पेट खाए। फिर अभी पूछ लेते हैं कि अगली एकादशी के दिन आप कितने आदमी आओगे? फिर जब अगली एकादशी आती है, फिर गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी मुझे अगली बार सीताराम जी आ गए थे, मुझे अगली बार 3 आदमी का राशन दीजिए। तब फिर से गुरु जी सोचे ज्यादा खाता होगा, इसीलिए थोड़ा दे देते हैं। फिर गुरु जी उनको दे देते हैं, फिर नदी किनारे स्नान करके भोजन पकाते हैं, फिर बुलाते हैं, राजा राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब फिर बुलाते हैं, मेरे राम आइए, मैया साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर राम जी आ गए, सीता जी आ गए, और लक्ष्मण जी भी आ गए। फिर से पूछते हैं कि आपने तो, मैंने तो सीता मैया को बुलाया और राम जी को बुलाया, आप ये फिर कहाँ से आ गए? फिर राम जी बोलते हैं, ये पिछली बार फंस गए थे कहीं पे, और फिर उनको चेला खिलाते हैं। फिर राम जी कुछ जो बच जाता है, चेला फिर से आधे पेट खाते हैं। फिर अगले बार गुरु जी के आश्रम फिर जाते हैं, पहले फिर से राम जी फिर से पूछ लेते हैं, चेला फिर से पूछते हैं, अगली बार आप कितने लोग आइएगे? तो बोलते हैं, मैं जहां भी तुम देखोगे मैं 3 ही रहूंगा। फिर गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी अब की बार मुझे 5 आदमी का राशन दीजिएगा, क्योंकि राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, सीता जी आते हैं। एक आदमी कहीं फिर से बढ़ा दे, उसके लिए ज्यादा लिए हैं और एक अपने लिए लिए। फिर से गुरु जी को शंका हुआ, ये राशन देश को नहीं देता है। गुरु जी उन्हें दूसरे चेला को कहते हैं कि इसे 5 किलो राशन दे दो। चेला जाता है नदी किनारे, स्नान कर लेता है, और गुरु जी चुपके से पैर के पीछे रहते हैं। और अब देखिए, भोला
पहले ही बुलाना चाहता है, क्योंकि अब कितने आदमी आ जाए। फिर बुलाते हैं, मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, भैया साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। मेरे राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब पहले ही बुलाते हैं, राम जी आ गए, सीता जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, अब भरत शत्रुघ्न भी आ गए और एक बानर भी आ गया। अब बोले मैं, तब राम जी बोलते हैं, लाओ कहाँ है खाना, मुझे खाओ। तब भोला बोलते हैं, मैं तो आज बनाया ही नहीं, क्योंकि आप रोज कुछ ना कुछ आदमी बढ़ा के आते हैं। और चिल्ला बोलते हैं, भोला बोलते हैं कि ये लीजिए राशन और अपने से बना के खाइए। तब हनुमान जी दौड़ के जलावन लकड़ी चुनते हैं और मैया सीता भोजन पकाती है। और उधर से गुरुजी को कुछ दिख नहीं रहा है। जब गुरुजी भोला के पास आते हैं, कहते हैं, भोला अभी तुम 5 आदमी का राशन लाया है, अभी तुम बना नहीं रहा है। तब भोला बोलता है, बचेगा तब तो बनाऊंगा। तब गुरुजी बोलते हैं, तुम 5 आदमी का राशन ले गया है, कैसे नहीं बचेगा। तब भोला बोलते हैं, पूरा बारात उठ के आ गए यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा है। तब गुरुजी बोलते हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। भोला राम जी के चरणों में जाकर बोलते हैं कि ठाकुर जी, हे राम जी, मेरे गुरु जी को क्यों नहीं आप दिख रहे हैं। तब बोलते हैं कि जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं हैं, इसीलिए मैंने तुमको दिख रहा हूँ और गुरु जी को नहीं दिख रहा हूँ। तब गुरु जी के पास आते हैं, भोला गुरु जी के आंख में आंसू आ जाता है। गुरु जी का आंसू बर्दाश्त नहीं होता है और राम जी के चरणों में जाकर विनती करते हैं, हे राम जी, एक बार मेरे गुरु जी को आप दर्शन दे दीजिए। तब राम जी पूरे परिवार के साथ गुरु जी को दर्शन देते हैं और जन्म को गुरु जी के जन्म को कृतार्थ करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए गुरु जी का एक भजन गाते हैं। प्रेम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
निम्न करें। बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को बलवान बना दो मूर्खों को ज्ञान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल पर बंसी को भी, देव कमल पर बंसी को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं सब हमरा चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुवर महाराज की, श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए हमारे व्यास जी पधार चुके हैं, अपने वाणी को विराम।